हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन अकेडमी में। तो आज से हम सर्वेइंग का यूनिट 1 स्टार्ट कर रहे हैं। तो यूनिट 1 में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। यूनिट 1 का नाम है आपका सर्वेइंग एंड लेवलिंग। तो ये इसका पार्ट 1 है। तो आइए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सर्वेइंग में हम क्या पढ़ेंगे कि सर्वेइंग होता क्या है। तो देखते हैं क्या होता है सर्वेइंग। ये लिखा है सर्वेइंग। सर्वे से आप क्या समझते हैं? सर्वे मतलब क्या होता है? सर्वे मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा बहुत सारी चीज का सर्वे होता है। जैसे कि कोई एक प्रोडक्ट है, अगर वो कस्टमर को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसका भी सर्वे करती है कंपनी की हमारे प्रोडक्ट में क्या क्या गलती हो रही है, क्या हो रहा है। तो इसको भी एक प्रकार, इसको भी सर्वे बोलते हैं। ठीक है। और एक प्रकार का सर्वे ये होता है कि घर घर जाके चेक करते हैं कि कितनी जनसंख्या है, जनसंख्या का सर्वे करते हैं हर 10 साल में। तो इसे भी सर्वे बोलते हैं। तब इंजीनियरिंग में जो सर्वे करते हैं, सर्वेइंग करते हैं, वो क्या करते हैं अभी समझते हैं। तो सर्वेइंग क्या होता है, इधर लिखा हुआ है अच्छे से साइंस की लैंग्वेज में, मतलब बिल्कुल इंग्लिश में लिखा हुआ है। पढ़ते हैं और समझते हैं। तो सर्वेइंग क्या होता है? सर्वेइंग इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग रिलेटिव पोजीशन। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट आया है, एक बहुत ही शानदार, रिलेटिव पोजीशन। इस ये कह रहा है कि सबसे पहले कि सर्वेइंग एक साइंस है या एक आर्ट है, क्या निकालने का? डिटरमाइन करने का रिलेटिव पोजीशन। रिलेटिव पोजीशन क्या होती है? एक पोजीशन होती है, किसकी रिलेटिव पोजीशन निकालनी है? ऑफ अ पॉइंट। तो एक और हाईलाइटेड पॉइंट आता है, पॉइंट above, on or beneath the earth's surface and locate the point in the field। अब ये इसकी लाइन का मतलब क्या हुआ है कि सर्वेइंग एक साइंस है या तो फिर आर्ट है, क्या निकालने का? रिलेटिव पोजीशन निकालने का। और किसका रिलेटिव पोजीशन निकालने का? पॉइंट का रिलेटिव पोजीशन निकालने का। कहां पर? अबाव, ऑन और बीनीथ द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ सरफेस के ऊपर, अर्थ सरफेस पर, या अर्थ सरफेस के नीचे। तीन चीज कह रही है, अर्थ सरफेस के ऊपर, अर्थ सरफेस पर, या अर्थ सरफेस के नीचे। क्या निकालना है? रिलेटिव पोजीशन निकालनी है किसी भी पॉइंट की। और उसको लोकेट भी करना है अपनी फील्ड के अंदर। क्या करना है? फील्ड में लोकेट भी करना है। तो एक सर्वेइंग एक आर्ट होता है, रिलेटिव पोजीशन निकालने का पॉइंट्स का, अबाव, ऑन और बीनीथ द सरफेस ऑफ द अर्थ। एग्जाम में पूछा जाता है कि सर्वेइंग की डेफिनेशन लिखो। क्या आता है? व्हाट इज सर्वेइंग। तो आप ये डेफिनेशन पूरी तरीके से नोटेड डाउन कर लीजिए, नोट करके लिख लीजिए। ये सर्वेइंग की डेफिनेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये डेफिनेशन आपको पूरी अच्छे से समझ आ गई होगी। और तो ये डेफिनेशन से ही पूरा सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, खत्म हो जाएगा। देखो रिलेटिव पोजीशन हम निकालेंगे, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं पोजीशन निकालने के लिए। फील्ड पे लोकेट करने के लिए भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे तो ये सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा। यही चीज तो होती है सर्वेइंग में। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। सर्वेइंग का यूज कहाँ है? पढ़ने के पहले हमें पता होना चाहिए कि सर्वेइंग का यूज क्या है। हम जो पढ़ रहे हैं उसका मतलब या यूज क्या होता है, काम कहाँ आएगा। पढ़ तो लिया, काम कहाँ पे आएगा? समझते हैं अब काम कहाँ पे आएगा। टू प्रिपेयर अ कंटूर मैप। काय के लिए? कंटूर मैप प्रिपेयर करने के लिए। फर्स्ट ईयर में आपने एक कंसेप्ट के बारे में पढ़ा होगा, एक अजीब सा नाम पढ़ा होगा जिसे बोलते हैं कॉन्टूर। क्या बोलते हैं? कॉन्टूर। अब ये कॉन्टूर क्या होता है आपको पता नहीं होगा, तो अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। पर अभी तो ये याद कर लो, कि ये समझ लो कि कंटूर मैप प्रिपेयर करने के लिए, टू नो द टोपोग्राफी एरिया टू फाइंड आउट द बेस्ट। कंटूर मैप प्रिपेयर करने के काम आता है सर्वेइंग, कि हम जान सके कि टोपोग्राफी क्या है उस एरिया की। यानी कि टोपोग्राफी मतलब या तो वो हिल होगी, यानी माउंटेनियस एरिया होगा, या तो वो डेप्थ होगी यानी वैली होगी, या तो वो वाटर बॉडी होगी। कैसे पता लगाएंगे? कैसे मालूम पड़ेगा कि ये हील है? तो हम क्या बनाते हैं उसका
कॉन्टूर हम क्या बनाते हैं उसका, कॉन्टूर मैप बनाते हैं हम उसका, ठीक है। तो कॉन्टूर मैप बनाने के काम में आता है। फिर अगली चीज, पॉसिबल साइट्स फॉर रोड, रेलवे, ब्रिजेस, रिजर्वायर, कैनल, एक्सेट्रा और एक्सेट्रा चलते जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है इसका मतलब, देखो सर्वेइंग हम करने का यूज क्या है। सेकंड यूज ये है कि हम क्या करते हैं, हम पॉसिबल साइट ढूंढते हैं जहां पर रोड बन सके। देखो कहीं पे भी रोड नहीं बन सकता ना, पॉसिबल साइट कंडीशन चाहिए। रेलवे, अब यह तो नहीं सोचोगे कि यार भैया जंगल में रेलवे की लाइन बिछा दी, रेलवे बना दिया। उसके लिए भी सर्वेइंग करते हैं कि अच्छी साइड हो, वहां पे हमारा रेलवे अच्छे से ट्रेन वर्क करता है, अच्छे से ट्रेन जा पाए, उसका जो लोड है वो वाला एरिया वहां पर लोड बियर कर पाए, ट्रेन का लोड क्या कर पाए, झेल पाए, वहां पर ऐसी सॉइल हो, तो वो भी हम सर्वेइंग करके निकालते हैं। ब्रिजेस कहाँ पे बनते हैं, वहां का कंडीशन क्या है, वो भी। ऐसे ही रिजर्वायर, कैनल और बहुत सारे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले सर्वे करते हैं, चेक करते हैं कि उसकी सॉइल क्या है, वहां का मतलब पॉइंट कैसा है, अंदर अर्थ के अंदर का सरफेस कैसा है। तो ये सब चीजें सर्वेइंग करके निकालते हैं। अब सर्वेइंग ऑल्सो यूज फॉर प्रिपेयरिंग मिलिट्री मैप, जोग्राफिकल, सॉरी जियोलॉजिकल मैप एंड आर्कियोलॉजिकल मैप एंड एक्सेट्रा। तो देखो मिलिट्री मैप के लिए भी हम सर्वेइंग करते हैं, उसको हम सर्वेइंग को बोलते हैं एरियल फोटोग्राफी। यानी जब हम एरोप्लेन से जो सर्वेइंग करते हैं या ड्रोन से आजकल सर्वेइंग हो रही है, उसका फोटो खींचकर कैसे कि सर्वेइंग करी जाती है, एक मैप प्रिपेयर किया जाता है। तो ऐसे मिलिट्री मैप प्रिपेयर करते हैं, जियोलॉजिकल मैप प्रिपेयर करते हैं और आर्कियोलॉजिकल मैप प्रिपेयर करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, जिस जिस एरिया में हम जा सकते हैं उसका हम ग्राउंड पे सर्वे करते हैं। फिर ग्राउंड पे सर्वे करने के बाद हम उसकी एरियल मतलब फोटोग्राफी का सर्वे करते हैं। इससे हम क्या करते हैं कि उसका हमें एरिया मालूम पड़ जाता है कि वो कितना एरिया है उसकी। इतने ज्यादा एरिया में हम ज्यादा वर्क नहीं कर सकते हैं, तो उसका एक मैप प्रिपेयर हो जाता है, ठीक है। ऐसा ही जियोलॉजिकल मैप भी सेम टू सेम ऐसे ही प्रिपेयर होता है, आर्कियोलॉजिकल मैप भी ऐसे ही प्रिपेयर होता है, ठीक है। लास्ट चीज है फॉर सेटिंग आउट वर्क एंड ट्रांसफरिंग डिटेल फ्रॉम द मैप ऑन द ग्राउंड। देखो फॉर सेटिंग आउट वर्क, इसका पूरी लाइन का मतलब होता है कि हम सेट वर्क को सेट करने के लिए, और मैप पे जो डिटेल है उसको मैप पे ट्रांसफर, मतलब जो डिटेल है वहां की, जो कंडीशन है वहां की, उसको हम मैप पे शो कर पाए। मैप पे क्या कर पाए, हम शो कर पाए, क्योंकि मैप पे हमको बताना भी पड़ता है कि यहाँ की कंडीशन क्या है, यहाँ पे कितनी हील है, यहाँ पे कितनी वैली है, यहाँ पर कहां पर डीप स्टेटा है, मतलब कहां पर कंडीशन अच्छी है, कहां पर फॉरेस्ट एरिया है। ये सब चीजें हम सर्वेइंग करके निकालते हैं, ठीक है। तो ये सर्वेइंग का यूज होता है। आगे आपको कुछ इमेजेस दिखाता हूं, आपको समझ में आएगा अच्छे से। देखो कंटूर मैप ऐसे बनता है, ये जो हील है ना, हील मतलब ऊंचाई से पहाड़ जो है इसको हील बोल रहे, तो ये कंटूर मैप बनता है, ठीक है। ऐसे ही वैली का भी कंटूर मैप बनता है। जियोलॉजिकल मैप, जियोलॉजिकल मैप ऐसे बनता है कि कहां पर क्या चीज प्रेजेंट है वो सब जियोलॉजिकल मैप में आपको प्रेजेंट कर देते हैं। अगला टॉपिक है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट, प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। क्या चीज इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। सर्वेइंग हम करते हैं तो कुछ प्रिंसिपल लेके करते हैं, इसका प्रिंसिपल होता क्या है, यानी सर्वेइंग का सिद्धांत क्या होता है, हम कैसे सर्वेइंग को परफॉर्म करते हैं। तो यहां पर हम दो प्रिंसिपल का यूज करेंगे। पहला प्रिंसिपल है वर्क फ्रॉम होल टू दी पार्ट। इसका मतलब होता है कि हम पहले, जैसे कि हमारे पास एक प्लॉट है,
हम पहले उस पे पूरे पे वर्क करेंगे, फिर हम पार्ट्स पे वर्क करेंगे। इसका मतलब होता है कि पहले हम पूरे पे वर्क करेंगे, फिर हम पार्ट्स पे वर्क करेंगे। अगला होता है पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू टू पॉइंट्स। देखो, अगली जो उसका प्रिंसिपल है वो क्या कह रहा है, अगला प्रिंसिपल यह कह रहा है कि हम पोजीशन ऑफ पॉइंट निकालेंगे दो पॉइंट के रिस्पेक्ट में। दो पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम तीसरा पॉइंट निकालेंगे, कोई सा भी पोजीशन निकालेंगे दो पॉइंट के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो अब सर्वेइंग का प्रिंसिपल को हम अच्छे से बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। वर्क फ्रॉम होल टू दी पार्ट। मान लो कि ये मेरा फील्ड है, यहाँ पे मेरे को कुछ भी बिल्डिंग बनानी, चलो ये मान लिया। ये मेरा ऐसा एरिया देके रखा है, कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा एरिया, यहाँ पे मेरे को क्या करना है, बिल्डिंग बनानी है। मैं क्या करूंगा, पहले वॉल का क्या करूंगा, मैं वर्क करूंगा, फिर मैं पार्ट्स पार्ट्स पे आऊंगा। ठीक है, तो देखो वॉल क्या हो गया, चलो इसको इरेज कर लेते हैं अपन समझने के लिए। ठीक है, हमने इसको इरेज कर लिया। अब हम एक शेप ले लेते हैं रेक्टेंगल का। ठीक है, अब ये चीज क्या कह रही है कि ये हमारा प्लॉट है, मैंने मान लिया कि ये मेरा प्लॉट है, यहाँ पर मेरे को घर बनाना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले वॉल पे वर्क करेंगे, मतलब पूरे बाहर बाहर का एरिया है समझ लो। मैंने एक ये वाला पॉइंट निकाला, ठीक है, फिर ये वाला पॉइंट निकाला, ठीक है, फिर मैंने ये वाला पॉइंट निकाला, फिर मैंने यह वाला पॉइंट निकाला, फिर मैंने ये वाला पॉइंट निकाला, फिर मैंने ये वाला पॉइंट निकाला, फिर मैंने ये वाला पॉइंट निकाला, फिर लास्ट में मैंने ये वाला पॉइंट निकाला। तो ये क्या हो गया है, सर्वे करके मैंने इतने पॉइंट निकाल लिए, तो ये क्या हो गया, वॉल, यानी बाहर का पूरे का हो चुका है। क्या हो गया है, सर्वे हो चुका है वॉल का, मतलब बाहर बाहर का सर्वे मैंने कर लिया है। अब अमन को बीच बीच में कहीं पॉइंट चाहिए। क्या होता है कि घर बनाने में बीच बीच में भी कई पॉइंट लगेंगे, तो उसका भी सर्वे करना है। तो अपन अगर एक एक चीज का अपन को पता है कि यहाँ का सर्वे करना है, तो पहले अपने पूरे एरिया का सर्वे कर लिया। उसके बाद अगर अपन बीच का अंदर का सर्वे करेंगे तो क्या होगा, मान लो कि मेरे को यहाँ पर एक पॉइंट चाहिए इस जगह पर, तो मैं ये पॉइंट निकालूंगा कैसे, ये वाला जो पॉइंट है ये मैं कैसे निकालूंगा, सर्वे करके निकालूंगा। पर अगर मैं इसे सर्वे करके छोटे छोटे पॉइंट सारे निकालते गया तो एरर कितनी आएगी, बहुत ज्यादा एरर आएगी। क्या होगा, एरर बहुत ही ज्यादा आएगी। तो पहले अपन ने बाहर का सर्वे कर लिया, तो हमें मालूम पड़ गया कि सर्वे का वैल्यू क्या, मतलब जो भी अपन ने सर्वे करा उसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो अपन ये वाला पॉइंट बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। पहले अपन ने अगर वॉल पे वर्क करा है तो पार्ट्स पे वर्क अपन आसानी से कर सकते हैं, अंदर के छोटे छोटे पॉइंट्स पे, जैसे कि अपन को यहाँ भी वर्क करना है, कभी पॉइंट यहाँ पे भी निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं, आसानी से वर्क कर सकते हैं, क्योंकि इससे एरर के चांसेस मिनिमम से मिनिमम हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, एरर के चांसेस मिनिमम टू मिनिमम हो जाते हैं। ठीक है, ये था वर्क फ्रॉम होल टू दी पार्ट। अगला प्रिंसिपल क्या कहता है, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू टू पॉइंट। अपन को एक पॉइंट निकालना है, तो हम दो पॉइंट का क्या देंगे, रेफरेंस देंगे। कैसे, मान लो कि मेरे को यहां पर, चलो एक पहले हम क्या करते हैं, शेप बना लेते हैं। ठीक है, ये कुछ एक शेप बन गया मेरा। तो अब मेरे को क्या करना है भैया, बोला किसी ने कि भैया यहाँ पे आप पॉइंट निकालो, मतलब ये वाले पॉइंट पे आप क्या करो, सर्वे करो। तो इसका पोजीशन में कैसे निकालूंगा, कैसे निकालूंगा मैं पोजीशन,
पोजीशन में कैसे निकालूंगा मैं पोजीशन? तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे मैं सर्वे कर चुका हूं, मैं इस वाले पॉइंट पे भी सर्वे कर चुका हूं क्योंकि ये मेरा प्लॉट था। अब मेरे को बाहर सर्वे करना है, तो क्या करेंगे, इसकी पोजीशन कैसे निकालेंगे? पहले देखो, ये यहां से यहां, फिर यहां से यहां। क्या करते हैं हम, पहले तो यहां पे हम यहां से इसकी पोजीशन यहां से देखेंगे, यहां पर वो कैसे देखेंगे वो अभी बात की बात है, वो सेकेंडरी चीज है। प्राइमरी चीज क्या है कि अपन यहां से यहां इसका पॉइंट निकालेंगे, फिर यहां से यहां भी इसका पॉइंट निकालेंगे, तो ये वाला पॉइंट हमें क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो क्या मतलब है इसका, पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू टू पॉइंट। ये वाले पॉइंट की आपको पोजीशन निकालनी है, तो रेफरेंस में हमने ये 2 पॉइंट दे दिए हैं। ठीक है, अगली चीज पे आ जाते हैं। अगली चीज क्या कहती है कि अगली चीज है क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग। क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग क्या होता है? तो सर्वेइंग इज ब्रॉडली क्लासिफिकेशन इनटू टू पार्ट। फर्स्ट इज प्लेन सर्वेइंग, सेकेंड इज जियोडेटिक सर्वेइंग। तो इसका सिर्फ बेसिक बेसिक अभी बताने वाला हूं, ये अपन सेकेंड वीडियो में पूरा कवर करने वाले हैं कि मतलब क्लासिफिकेशन क्या होता है, टाइप्स क्या होते हैं सर्वेइंग्स के, ये सब चीजें। तो प्लेन सर्वेइंग क्या होता है? देखो, प्लेन सर्वे में क्या होता है कि हम अर्थ का सरफेस जो है वो नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, यहां समझिए, ये हमको मान लो कि हमको बोला गया कि इतना सा हमें ये हमारा एरिया है, तो इस पे आप हमको सर्वे करके दे दो। किसी भी हमारे बड़े इंजीनियर ने बोला हमको, हम तो छोटे इंजीनियर है मान लीजिए, तो बड़े इंजीनियर ने बोला कि भैया आपको इतना इतना क्या करके देना है, सर्वे करने के देना है, क्योंकि यहाँ पे एक घर बनेगा तो सर्वे तो करना पड़ेगा। तो अपन ने यहाँ का सर्वे करके दिया, तो ये क्या हो गया, छोटी एरिया में सर्वे हो गया। क्या हो गया, छोटे से एरिया में यहाँ पे हमने सर्वे के इंस्ट्रूमेंट लगा दिए, इधर भी लगा दिया, जो भी हमको ताम झाम करने थे सर्वे सर्वे करके दे दिया। तो यहाँ पर हम क्या होगा, छोटे एरिया में हम प्लेन सर्वेइंग करेंगे। क्या करेंगे, प्लेन सर्वेइंग। क्यों? क्योंकि क्या होगा, छोटे एरिया में हम अर्थ का सरफेस नहीं लेंगे, कंसिडर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि छोटे एरिया में क्या होगा, अर्थ का सरफेस नेग्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, और आप जियोडेटिक सर्वेइंग की बात करते हैं। जियोडेटिक सर्वेइंग क्या होता है कि हम सर्वे करेंगे तो हम अर्थ का सरफेस भी क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। अर्थ का सरफेस कुछ ऐसा होगा कर्व शेप में, तो अर्थ का शेप क्या होता है, सॉरी अर्थ का शेप भी हम कंसिडर करेंगे। तो अर्थ का शेप क्या होता है, अर्थ का शेप होता है ऑब्लेट स्फीयरॉइडल। ये आपको आगे भी मालूम पड़ेगा, ऑब्लेट स्फीयरॉइड। क्या बोलते हैं, ऑब्लेट स्फीयरॉइड। तो अर्थ का सरफेस ये होता है। ठीक है, तो जियोडेटिक सर्वे में अपन को क्या बोलते हैं कि बहुत बड़ी रोड बन रही है। ठीक है, मतलब कम से कम 10 किलोमीटर की रोड बन रही है। तो 10 किलोमीटर की रोड ऐसी जा रही है, हमको सर्वे करना है, बनाना है रोड। तो क्या होगा, हम सर्वे करेंगे तो अर्थ का सरफेस भी लेंगे, क्योंकि लार्ज एरिया में सर्वे करेंगे तो अर्थ के सरफेस का कुछ ना कुछ तो क्या होगा, इफेक्ट आएगा। क्या होगा, अर्थ के शेप का कुछ ना कुछ इफेक्ट तो आएगा। तो हम क्या करेंगे, अर्थ के शेप को लेके चलेंगे। जियोडेटिक सर्वे में क्या होता है, अर्थ का शेप कंसीडर किया जाता है। ठीक है, और प्लेन सर्वे में क्या होता है, अर्थ का सरफेस कंसीडर्ड नहीं किया जाता है। तो गाइस, आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। तो अगर कोई डाउट्स आते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना, और वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके बता देना, और अगर पसंद आई ये वीडियो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।